हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 15 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। ये भाग 2 है। भाग 1 में हमने चर्चा कर ली थी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित सूत्रों की और परिभाषाओं की। बच्चों ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 15.1 से पहले उदाहरण संख्या 1 से 3 तक की, और उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, प्रश्नावली 15.1 स्वयं से हल करनी है। ठीक है बच्चों, कॉपी और पेन लेके तैयार रहिए। एक एक उदाहरण हम लेंगे और समझते हुए लिखते चलेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करनी है। तो वृत्तों की त्रिज्याओं के केस में मैंने तुम्हें आपको बताया था बच्चों, वृत्तों की त्रिज्याओं के केस में मैंने आपको बताया था कि अगर परिधि दे रखी है तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है परिधि बटे 2 पाई। ठीक है, क्या आपको याद है? भाग 1 में हमने चर्चा की थी। और अगर क्षेत्रफल दे रखा है तो त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? त्रिज्या का सूत्र होता है अंडर रूट क्षेत्रफल बटे पाई। तो इन्हीं कंसेप्ट को यूज करके हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए बच्चों, निम्नलिखित वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करनी है। पहले में आपको दे रखा है वृत्त की परिधि, दूसरे में भी आपको दे रखा है वृत्त की परिधि। तो हम लिखेंगे हल संख्या 1 हम लिखेंगे, क्योंकि वृत्त की परिधि अर्थात 2 पाई आर आपको दे रखा है 132 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त की त्रिज्या आपके पास हो जाएगी परिधि बटे 2 पाई, और परिधि आपको दे रखी है 132 बटे 2। पाई का मतलब कितना बच्चों? 22 बटे 7। ये बटे वाला 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 132 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22। 22 से जब आप इसको काटोगे तो 6 बार कट जाएगा। 6 को 2 से काटोगे तो 3 बार, और 3 सते 21 सेंटीमीटर। अतः ऐसा वृत्त जिसकी परिधि कितनी हो, 132 सेंटीमीटर की हो, उसकी त्रिज्या कितनी होती है? 21 सेंटीमीटर की होती है बच्चों। कितनी होती है? 21 सेंटीमीटर की। अगला देखिए, हल 2 में आपको दे रखा है वृत्त की परिधि बराबर 176 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या का सूत्र क्या है? परिधि दिए जाने पर त्रिज्या का सूत्र मैंने क्या बताया? परिधि बटे 2 पाई। तो यहाँ लिख दें आप परिधि बटे 2 पाई, और परिधि कितनी है? 176। 2 पाई का मतलब 22 बटे 7, बटे वाला 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितनी बार कटेगा? 8 बार। 8 से ये कितनी बार कटेगा? 4 बार, और 4 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। तो ऐसा वृत्त जिसकी परिधि 176 सेंटीमीटर हो, उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 28 सेंटीमीटर होगी बच्चों। क्लियर? तो परिधि दिए जाने पर हम त्रिज्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल दिए जाने पर भी हम त्रिज्या निकाल लेंगे अंडर रूट क्षेत्रफल बटे पाई वाले सूत्र से। अब देखिए, अगला उदाहरण वैसा ही है जिसकी चर्चा भी हमने की। इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का, इसका नहीं बच्चों, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। आप लिखेंगे हल। सबसे पहले आप लिखेंगे, दिया गया है हमें वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर आपके पास है 7 सेंटीमीटर। क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसलिए त्रिज्या 7 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 22 बटे 7 गुणा 7 आर स्क्वायर का मतलब 2 बार आर गुणा 8, तो 7 गुणा 7। ये 7 से 7 कट गया, आपके पास आ गया 22 गुणा 7 अर्थात 154 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें, या फिर आप क्या लिखें, या आप लिख सकते हैं 154 वर्ग सेंटीमीटर।
ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर क्या होती है? क्षेत्रफल की इकाई होती है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई। ठीक है, सीधा सूत्र में रखना है और आपके पास वैल्यू है। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। अच्छा, बात करते हैं हम पहिए और चक्कर और दूरी की। तो मैंने आपको कहा था कि एक पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी लगाता है? 2 पाई r दूरी लगाता है। और n चक्रों में कितनी दूरी तय करता है? n चक्रों में दूरी तय करता है वो n गुणा 2 पाई r। 5000 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा? 5000 गुणा 2 पाई r। तो हम कैसे हल लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे क्योंकि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर होती है पहिए की परिधि। ये बात आप जानते हैं। इसलिए 5000 कितने चक्कर लगाने हैं हमें? 5000 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी हो जाएगी 5000 गुणा परिधि यानी कि 2 पाई r। यहाँ ये आपको दे रखा है 5000 गुणा 2 पाई r बराबर आपके पास आ जाएगा 11 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 11 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 5000 चक्कर में कितनी दूरी तय की गई है? 11 किलोमीटर। और ये आ जाएगा 5000 गुणा 2 गुणा पाई का मतलब 22/7 और r का मतलब r बराबर आप लिख सकते हैं 11 गुणा 1000 गुणा 100 सेंटीमीटर। किलोमीटर, 1 किलोमीटर में क्या होता है बच्चों? 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो मैंने इस किलोमीटर को किस में बदल दिया? सेंटीमीटर में। तो पहले 1000 से गुणा करके हम मीटर में बदलेंगे और फिर 100 से गुणा करके सेंटीमीटर में। अच्छा, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। ठीक है, ये 5 दूनी 10, 10 से ये 100 कट गया 10 बार और ये 11 से 22 कट गया 2 बार। यहाँ से r आपके पास आ जाएगा 2 से ये 10 भी कट गया 5 बार। 7 गुणा 5 अर्थात 35 सेंटीमीटर। तो पहिए की त्रिज्या कितनी आ गई? अतः पहिए की त्रिज्या अर्थात r बराबर आपके पास आ गया है 35 सेंटीमीटर। लेकिन आपको तो क्या ज्ञात करना था? व्यास। तो आप लिख देंगे तथा पहिए का व्यास क्या होता है? व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना पहिए का व्यास हो जाएगा 2 गुणा 35 अर्थात 70 सेंटीमीटर। बच्चों कितना आ जाएगा? 70 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे प्रश्नावली 15.1 में भी। आपको उनको स्वयं से हल करना है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 15.1 के सभी सवालों के साथ। तब तक के लिए आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पहले से प्रश्नों को हल करके रखेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। जो भी कंसेप्ट आपको सिखाए गए हैं। खुश रहेंगे बच्चों। धन्यवाद।